हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज नित्य हियर और आज हम बात करेंगे एमकॉम के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट के बारे में, जिसका कोड है IBU06 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। उसके असाइनमेंट के बारे में जो वैलिड है 2020 से 21 के लिए और मैक्सिमम मार्क्स है इसका 100 और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आंसर को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिवर्स अकाउंट विद एग्जाम्पल्स। 5 × 15 है, तो पहले 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उसके बाद 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड द फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बी पार्ट है व्हाट इज पॉलिटिकल रिस्क, हाउ डू इंटरनेशनल फर्म्स मैनेज पॉलिटिकल रिस्क अराइजिंग इन द होस्ट कंट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशंस एक्सपोजर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग ट्रांसलेशंस एक्सपोजर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, what are the risks included in the project exports. Discuss the various kinds of bonds guarantees in project export. Define yield curve, how it is constructed, how does interest rate risk influence yield curve, explain। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन था। उसके बाद हम देख लेते कि आंसर को कैसे लिखना है एंड वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए। So there is an answer of IBU06 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिवर्स अकाउंट विथ एग्जाम्पल्स। तो ये इसका आंसर है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑल्सो नोन एज BOP इज द मेजर ऑफ पेमेंट्स दैट फ्लो बिटवीन एनी इंडिविजुअल कंट्री एंड ऑल अदर कंट्रीज। यहाँ से स्टार्ट है और हम देख लेते हैं करंट अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिवर्स अकाउंट। उसके बाद ये हमने इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड करी है जो मैंने अभी बताया है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो एंड हो रहा है ऑफिशियल रिवर्स के पास होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड द फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। उसके बाद हम थर्ड आंसर पे आते हैं। थर्ड पे What is political risk? How do international firms manage political risk arising in the host countries? तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। Now we come to what are the benefits. Fourth question, what are the benefits of project export, what are the risks included in the project exports. Discuss the various kind of bonds guarantees in project export। ये आपको समझ के थोड़ा लिखना पड़ेगा, PDF में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। इमर्जिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, सप्लाई एग्रीमेंट, परचेस एग्रीमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन यील्ड कर्व, हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, हाउ डज इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्फ्लुएंस यील्ड कर्व, एक्सप्लेन। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। सो वुड बी चीपर, यहाँ तक आपको लिखना है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।